अरे मैम साहब, अरे मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? अरे वो मैम साहब, मैं ना आज बैंक गया था तो आज बैंक बंद थी और कल संडे है, तो मुझे अपने गांव में ना पैसे कुछ पहुंचाने हैं। तो वो जो आप करते हो ना, वो क्या ट्रांसलेशन जो करते हो अपनी मम्मी के लिए, गांव में पैसे पहुंचाने हैं। कल उनका ऑपरेशन है और कल भी बैंक बंद रहेगा क्योंकि कल संडे है। तो आप जो ऑनलाइन आप फ़ोन से भेजते हो ना, आप वो कर दोगे? अगर 1-2 दिन में अगर गांव में अगर पैसे नहीं पहुंच पाएंगे तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम जानो। तुम्हें कैसे करना है? मैंने क्या साइबर कैफे खोल रखा है क्या? पैसे भेजने थे तो तुम भेजो ना। अरे मेम साहब, वो जो आप एक दूसरे को फ़ोन में पैसे नहीं भेजते हैं, जो क्या बोलते हैं उसे, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, वो आप कर दो। ओह अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कैश दोगे और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुम्हारे किसी नॉन पर्सन के अकाउंट में करूंगी। हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, कर दूंगी। हाँ मैम साहब, आप यही करना है। आप ये काम करिए, ये 50,000 रुपये है, ये मेरे पापा के अकाउंट में डालने हैं। और मैम साहब, ये ना मेरे पापा का अकाउंट नंबर है, आपको इस अकाउंट में पैसे डालने हैं। एक बात बता, तू यहाँ करता है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैम साहब, वो जो हम महीने में काम करते हैं, थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं ताकि आगे काम आ जाए, तो इसलिए हम सेविंग करते हैं। अब देखो ना, अब मम्मी का इलाज होना है, ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए अब थोड़ा ये मदद करेंगे पैसे, तो इसलिए मुझे ये भिजवाने हैं। अच्छा तो ठीक है, ये किसका नंबर है? तुम्हारे पापा का? हाँ जी मैम, ये बाबूजी का नंबर है, मेरे पापा जी का, तो आप इस अकाउंट में भेज देना। हाँ मैम साहब, और पैसे ना थोड़े ध्यान से भेज देना। आज ना मम्मी जी का ऑपरेशन होना, अगर पैसे नहीं पहुँचे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अब बताओ, तुम भी इतने पैसे जोड़ लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ मैम साहब, वो तो मजबूरी है, कहीं इमरजेंसी में हो जाएगा तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम जोड़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम साहब, आप भेज देना। अब मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? मैडम बोल रही है मुझको कोई पैसे नहीं दिए। बाबूजी को क्या बोलूँगा मैं? 50,000 रुपये कैसे करूँ? मम्मी का ऑपरेशन होना है। 50,000 कहाँ से लाऊं मैं अब? मम्मी का ऑपरेशन कैसे करवाऊंगा? कल उनका ऑपरेशन होना था, अब बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? 1-1 रुपया जोड़ के मैंने पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मम्मी का ऑपरेशन हो जाए। अब मैडम कह रही है कि मेरे को कोई पैसा नहीं दिया तुमने। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? किससे लूंगा? कौन मेरी हेल्प करेगा? और पैसे इकट्ठे करने के लिए तो मुझे और टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा तो मुझे भी नहीं पता। अब कहाँ से लाऊं मैं? क्या करूं? अब क्या करूंगा? बाबूजी का फोन आ रहा है। अब उनको क्या जवाब दूं? मैं कहाँ से पैसे कहाँ से लाऊं? समझ नहीं आ रहा। अब उनको क्या बताऊंगा? मैंने उनको 50,000 रुपये क्यों नहीं भेजे? भगवान तू ही कुछ मदद करो। फिर से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बाबूजी। हाँ, वो मैंने मैम साहब को पैसे दिए हैं, वो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगी। नहीं बाबूजी, मैं रो नहीं रहा था, वो मम्मी का कल ऑपरेशन है ना, तो इसलिए थोड़े सा आंसू निकल गए थे, बस। मैं रो नहीं रहा, मैं ठीक हूँ। नहीं बाबूजी, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ बाबूजी, बस वो थोड़ी देर में पैसे पहुँच जाएंगे, मैम डाल देंगे आपको। हाँ बाबूजी, हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है बाबूजी। कहाँ से लाऊंगा मैं 50,000 रुपये? क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, बड़े साहब आ रहे होंगे, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं, अब उन्हीं से बोलूँगा मैं। हाँ, ये सही रहेगा। बड़े साहब आ रहे हैं, उन्हीं से मदद कर लूँगा मैं अपनी, अब उन्हीं को बताऊँगा। ये रवि इतना परेशान क्यों हो रहा है? पहले तो कभी इसको इतना परेशान देखा नहीं मैंने। जाके पूछता हूँ इससे। अरे रवि, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं साहब, वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि उनका ऑपरेशन करवा लेना 2-3 महीने में। तो मैं वही थोड़े थोड़े करके मैंने 50,000 रुपये जोड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऑपरेशन करवा लूँगा माता जी का। तो बड़ी मुश्किल से साहब 5-6 महीने में मैंने 50,000 रुपये जोड़े थे। तो आपको पता ही है साहब, मेरी 12-13 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये जोड़ के मैं 50,000 रुपये इकट्ठे किए थे मम्मी के ऑपरेशन के लिए। और 2 दिन में मम्मी का ऑपरेशन होना था, तो आज मैं बैंक गया था तो बैंक बंद थी और कल संडे है, तो इस वजह से मैंने
50,000 रुपये मेम साहब को दिए थे कि मेरे पापा के अकाउंट में डाल देना। तो बाबूजी का फ़ोन आया 2 घंटे बाद कि बेटा तुमने पैसे नहीं भिजवाए। तो मैंने बोला कि बाबूजी पैसे तो मैंने भिजवा दिए थे 2 घंटे पहले ही, मैम साहब को पैसे दे दिए थे मैंने। तो फिर आपको पता ही है साहब कि जब तक डॉक्टर को पैसे नहीं मिलते वो ऑपरेशन नहीं करते। उसके बाद फिर मैं मैम साहब के पास गया। बाबूजी का फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ बाबूजी, क्या अभी तक पैसे नहीं आए? मैंने तो सुबह ही दे दिए थे मैम को डालने के लिए अकाउंट में। ठीक है बाबूजी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है बाबूजी। मैम साहब ने अभी तक पैसे नहीं डाले, क्या पता मैम साहब भूल गई हूँ। एक काम करता हूँ, बात कर लेता हूँ। अरे मैम साहब, वो आपने अभी तक पैसे नहीं डाले? बाबूजी का फ़ोन आया था कि अभी तक पैसे नहीं आए अकाउंट में। पैसे? कैसे पैसे? पैसे नहीं भेजे बाबूजी को, ये वो कौन से पैसे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैम साहब, वही वाले पैसे जो मैंने आपको सुबह दिए थे बाबूजी के अकाउंट में डालने के लिए, वही वाले पैसों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने मुझे पैसे दिए थे तुम्हारे बाबूजी के अकाउंट में डालने के लिए? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नशे करके आए हो अभी? अरे मैम साहब, मैंने आपको सुबह पैसे नहीं दिए थे? मैंने बोला था ये बाबूजी के अकाउंट में डाल देना। मैंने आपका अकाउंट नंबर भी लिख के दिया था कागज़ पे, और मैंने बोला था कि माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे हैं। अरे सुन, पहले ना ये टोन नीचे करके बात कर मुझसे। और क्या कह रहा है कि 50,000 रुपए? तू 10,000 रुपए कमाने वाला, तू मुझे 50,000 रुपए देगा? अपनी शक्ल देखी तूने? दिमाग मत खराब कर, चल निकल यहाँ से। अरे मैम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर आप कोई मजाक कर रहे हो तो अभी कुछ ऐसा मजाक मत करो, क्योंकि अगर माता जी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनको कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। मेरे से ना ज्यादा बकवास मत कर। ये जो तू बोल रहे ना पैसे वैसे ये वो, मुझसे ना फालतू मत बोल, ठीक है? और मेरा दिमाग मत खराब कर। ज्यादा बोलेगा ना तेरे को जॉब से निकलवा दूंगी, और छेड़खानी के चक्कर में और अंदर करवा दूंगी। फिर वहाँ बोलता रही 50,000 रुपए। मैम साहब, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। मेरी माँ के अलावा और मेरे बाबूजी के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर आज मेरे साथ आप गलत कर रही है तो भगवान सब देख रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। प्लीज़ मैडम, मेरे पैसे मेरे बाबूजी के अकाउंट में भेज दीजिए। चल ठीक है, मान लेते हैं कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन तेरा मानेगा कौन? विश्वास कौन करेगा तूने मेरे को 50,000 रुपए दिए हैं? तू 10,000 रुपए कमाने वाला 2 कौड़ी का चौकीदार, तू मुझे 50,000 रुपए देगा? और सुन, आज के बाद तूने मुझे रोका या कुछ भी बोला, तेरे को मार मार के ना मुंह लाल कर दूंगी, समझ में आया? मजा आ गया। एक तो मेरी सैलरी 50,000 रुपए और 50,000 रुपए इस चौकीदार के। खैर, अगर ये किसको बोलेगा भी तो ये मुझे नहीं लगता कोई इसकी बातों का विश्वास करेगा। और मेरी तो लॉटरी लग गई यार, आराम से इसमें शॉपिंग करूंगी, सामान खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी, मजा आ जाएगा। और मैम साहब ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अनामिका ने ऐसा करा? अनामिका ऐसे कैसे कर सकती है? मैम साहब पे मैंने इतना भरोसा किया और मैं उनको इतना अच्छा मानता था, और मैंने उनको अपने 50,000 रुपये भी दे दिए थे साहब, ताकि वो मेरे पापा के अकाउंट में पैसे डाल दे, और उन्होंने मेरे को वहाँ से भगा दिया। और मैं सोच भी नहीं सकता था वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। पहले तो तुम शांत हो जाओ और परेशान मत हो। तुम्हारा माता जी का ऑपरेशन जरूर होगा और पैसे मैं दूंगा, परेशान मत हो। देखो दोबारा से बाबूजी का फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूँ उनसे? करो करो, बात करो, उठाओ फोन उठाओ। हेलो, हाँ बाबूजी। बाबूजी, यहाँ पे बहुत बुरे लोग रहते हैं। हाँ नहीं, मैं शाम को आ जाऊँगा, आज मैं शाम को वहीं आ रहा हूँ। हाँ मैं पैसे लेकर आऊँगा बाबूजी। हाँ आज ही आ रहा हूँ बाबूजी। लो मेरी बात करो। हेलो, नमस्ते बाबूजी, मैं इनका मालिक बात कर रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, बैंक का सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा था, इस वजह से पैसे हो नहीं पाए। आप परेशान मत होइए, मैं पैसे डलवा देता हूँ। 10-15 मिनट और लगेंगे बाबूजी, आप परेशान मत होइए। अगर और पैसों की जरूरत हो तो आप मेरे को बता देना, मैं पैसे डलवा दूंगा और आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। आप परेशान मत हो, आप ऑपरेशन करवाओ। और मैं रवि को भी 2 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ, जो आराम से माता जी की सेवा कर लेगा आके, और शाम तक मैं इसको भेज देता हूँ यहाँ से। आप परेशान मत होइए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसे की भी टेंशन मत लीजिए। और लीजिए, आप बात कीजिए रेफरी से। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, मैं आज आ जाऊँगा ट्रेन पकड़ के। अगर आज नहीं आया तो सुबह तक आ ही जाऊँगा। हाँ बाबूजी, ठीक है बाबूजी। साहब मेरे पैसे दिलवा दीजिए साहब, ऑपरेशन करवाना है मुझे मम्मी का। मैं भी अंदर जा रहा हूँ और तुम्हारे पैसे भिजवाता हूँ। जो 50,000 रुपये रह रहे हैं ना तुम्हारे, वो मैं करवाता हूँ। और भी तुम्हारे को पैसे की जरूरत हो तो मैं करवा दूंगा, परेशान मत हो। ये 50,000 रुपये
जो तुम्हारे रुके हुए हैं वो तुम्हारे को अलग से मिल जाएंगे, जो इलाज के लिए दिए जा रहे हैं वो कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और तुम्हारी माता जी का सारा इलाज कंपनी की तरफ से होगा, परेशान मत हो। और भी पैसों की जरूरत होगी, सारी हेल्प करी जाएगी। तुम इतने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो, इतना तो कंपनी कर ही सकती है तुम्हारे साथ। और तुम इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हो यहाँ पे, टाइम से आते हो, टाइम से आते हो। और इतना तो हक बनता है ना कंपनी का, जो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती है। मुसीबत में खड़ी तो होगी कंपनी तुम्हारे साथ। और तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, जितना भी टाइम तुम्हें रुकना है वहाँ पे रुको, माता जी की सेवा करो। तुम्हारे कोई पैसे भी नहीं कटेंगे, सैलरी भी मैं तुम्हारे को पूरी भिजवा दूंगा। साहब जाते ही पैसे भिजवा देना साहब, क्योंकि माता जी का ऑपरेशन रुका हुआ है साहब। तुम यहाँ पे बैठो आराम से, मैं तुम्हारे पैसे भिजवाता हूँ। बताओ साहब, चलो अब पैसे भिजवा देंगे। मेरे पे साहब पे भरोसा था कि साहब ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। बताओ मैम साहब ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरे 50,000 रुपये भी खा लिए। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, यहाँ पे कोई भरोसे करने लायक नहीं है। बस साहब एक बार पैसे पहुँचवा दे मेरे पापा के अकाउंट में। अरे साहब, आपने वो पैसे भेज दिए थे? हाँ, वो पैसे मैंने भेज दिए। तो ये लोग ने 50,000 रुपये, वो मैंने तुम्हारे को बोला था ना, इलाज का सारा खर्चा कंपनी देगी। वो इलाज के पैसे कंपनी की तरफ से, और ये तुम्हारे पैसे जो 50,000 रुपये तुमने सेव करे थे अपने। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद करी। साहब मैं बाबूजी से बात कर लूँ एक बार? हाँ कर लो, बात कर लो एक बार, तो पूछ लो। हेलो, हाँ बाबूजी, हाँ वो पैसे आ गए? हाँ बाबूजी, वो थोड़ा क्या था, वो होता है ना बैंक सर्वर इशू हो गया था, इसलिए टाइम लग गया आने में। हाँ बाबूजी, मैं अभी आज की ट्रेन पकड़ के आ जाता हूँ, है ना? ठीक है बाबूजी, ठीक है, मैं सीधा हॉस्पिटल आ जाऊंगा बाबूजी। मम्मी का ध्यान रखना आप। ठीक है बाबूजी, रखते हैं। साहब आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मेरी मम्मी को कुछ भी हो सकता था। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास। और आपको तो पता ही है, जब तक डॉक्टर पैसे पहले नहीं लेते, जब तक वो कुछ नहीं करते, ना ऑपरेशन करेंगे ना वो देखेंगे। और अब टाइम से ऑपरेशन भी हो जाएगा उनका, क्योंकि पैसे भी पहुंच गए उनके अकाउंट में। तुम जब तक आराम से रहो घर पे जाके, जब तक तुम्हारी माता जी ठीक ना हो जाए। आराम से टाइम बिताओ, सेवा करो, और तुम्हारी कोई सैलरी भी नहीं कटेगी। पूरी सैलरी तुम्हारे को कंपनी की तरफ से दी जाएगी। हाँ साहब, शाम की मेरी ट्रेन है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा शाम को। और मैडम जी तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ मैम साहब बोलिए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके पैसे ना छुपाने नहीं चाहिए थे, उसी टाइम मुझे भेज देने चाहिए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे मैम साहब कोई बात नहीं, वो आपको पता ही था कि मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए वो पैसे जमा किए थे, और आपको पता था मैंने कैसे कैसे जमा किए हैं। और पैसा देख के कोई भी अपना ईमान बदल सकता है, पर पैसा बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती, और किसी की जान से इम्पोर्टेंट पैसा नहीं होता। और मैम कोई और बात होती ना तो मैं इतना परेशान नहीं होता। वो मेरी माँ का सवाल था, मेरी माँ का ऑपरेशन होना था मैम साहब, और उनको 1 मिनट में भी कुछ भी हो सकता था। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, पैसा ही है ही ऐसी चीज़ जो किसी का भी ईमान बदल सकता है। आपने तो मेरे को भगा दिया था कि कोई मेरे पास पैसा नहीं है, और आपको सोचना चाहिए था कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, किसी की मजबूरी भी होती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना ये पैसे देख के ना बहुत लालच आ गया था, और मुझे लगा गरीब है क्या ही कर पाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं इसके पैसे ना छुपा लेती हूँ। इसलिए मैंने इसको भगा दिया था और इसको बोला कि मेरे पास मतलब मेरे पास तेरे कोई पैसे नहीं है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, किसी के साथ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो भैया। साहब मैम को एक बार माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको पैसा देख के लालच आ गया था। एक लास्ट चांस दे दीजिए उनको। देखा नामिका, तुम सिर्फ 50,000 रुपये के लिए कैसा करने लग गई थी। किसी गरीब की मजबूरी नहीं समझी। उसके माँ के इलाज के पैसे थे, तुमने उसको खाने की सोची। तो तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? मैं हूँ तुम्हारे साथ, कभी पैसे की कमी पड़ी, पर लेकिन तुम्हारी नीयत ही साफ़ नहीं है। इस बेचारे गरीब ने 6 महीने में अपना पेट काट के इतने मेहनत करके पैसे बचाए अपने, तुमने इसके पैसे मार लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुमने इसके साथ इतना बुरा करा, और ये गरीब तब भी तुम्हारे साथ बोल रहा है कि तुम्हें माफ़ कर दूं। चलो ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं घर पे आके बात करता हूँ तुमसे। ठीक है साहब, मैं शाम को चला जाऊंगा। मुझे पैकिंग भी करनी है, सारा सामान भी रखना है, और ट्रेन भी पकड़नी है मुझको। तुम अभी निकलो और टाइम से पहुँचो, और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी भी पैसे की, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर बताना, और आराम से टाइम से पहुँचो। अपनी माता जी का ख्याल रखना। और तुम अभी निकल जाओगे तो तुम्हारे लिए हेल्प होगी। टाइम से तुम पैकिंग भी कर लोगे, निकल भी जाओगे टाइम से, और अपनी माता जी के पास पहुँच जाओगे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। मुझे पैकिंग भी करनी है, सामान भी रखना, और ट्रेन भी पकड़नी है। चलो ठीक है, तुम निकलो, टाइम से पहुँचना। ठीक है और सर, ध्यान रखना। थैंक यू सर।